ये कहानी है हानिया नाम की लड़की की, जो हैदराबाद के एक छोटे से गांव में छोटे से घर में रहती थी। उसका ताल्लुक एक निहायत गरीब ख़ानदान से था। वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके अब्बा का नाम आबिद था, जो कि एक मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ी बहुत रूखी सूखी कमाता था, वो सब लोग सब्र शुक्र करके उस पर गुजारा कर लेते थे। इसी तरह उनकी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन आबिद का दोस्त मुजम्मिल, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, उसके पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया। वो चाहता था कि हानिया उसके घर की बहू बने। आबिद नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उनके घर जाए, क्योंकि उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क था, लेकिन मुजम्मिल ने बज़िद होकर रिश्ता कर लिया। इस तरह एक अमीर और एक गरीब ख़ानदान के दरमियान रिश्ता तय हो गया। वो सब लोग बहुत खुश थे और उन्होंने दिन भी बहुत करीब के रख लिए। कुछ ही दिनों बाद हानिया की शादी थी, लेकिन हानिया की होने वाली सास इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब बहू को ब्याह कर अपने घर नहीं लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई अमीर रिश्ता मिले और एक अमीर बहू हो, लेकिन वो अपने शोहर के आगे मजबूर थी। और फिर कुछ दिन बाद शादी होकर हानिया अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी सास उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, क्योंकि वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं थी। हानिया जितनी भी कोशिश करती, लेकिन उसकी सास उससे खफा ही रहती। अशर, क्या आपकी अम्मी मुझसे खुश नहीं है? वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। जिस दिन से आई हूँ मैंने बहुत कोशिश की है उन्हें बुलाने की, लेकिन वो बहुत रूखा सूखा जवाब देती हैं। हम दो ही लोग हैं और वो मुझसे खफा रहती हैं। हानिया, तुम ठीक कह रही हो। अम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं, बस वो राजी नहीं है। शायद वो एक अमीर बहू को लाना चाहती थी, लेकिन मैं और अब्बू तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें बस अब अम्मी का दिल जीतना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अशर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अम्मी का दिल जीत लूँ और घर का माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी कोशिश कीजिएगा। और फिर कुछ दिन बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया। अब सहर और इफ्तार हानिया ही बनाती थी, लेकिन हानिया की सास दोनों वक्त में किसी न किसी भी तरह खाने में कोई ना कोई नुक्स निकाल देती थी। बस वो बहाना ढूंढती थी कि किसी तरह हानिया को बेइज्जत कर सकें, लेकिन हानिया चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। और भाई, कमाल की ढीठ लड़की है। पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इसे जलील कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल है कि ये टस से मस भी हुई हो। जब देखो चुप करके रहती है, पता नहीं। लेकिन खैर, हार तो मैं भी नहीं मानूंगी मिस हानिया। तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को अब मैं जलील करवाऊंगी पूरे ख़ानदान के सामने। बहुत सॉलिड प्लान है मेरे पास। हानिया, अपने मायके वालों से कहो कि कल हम लोग अफ्तार पर आ रहे हैं। उन्हें खुद तो ख्याल है नहीं कि चलो बेटी के ससुराल वालों को अफ्तार पर बुला लें, लेकिन खैर अब हम जा रहे हैं। मैं, अशर और तुम्हारे अब्बा, हम सब लोग तीनों जाएंगे। और अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना, अपने माँ बाप को कह देना तुम भी कल ही चली जाना। अब मैं देखती हूँ कि किस तरह हानिया और उसके घर वाले अपनी गुर्बत और अपनी इज्जत को बचाते हैं। कहा तो मैंने 3 लोगों के इफ्तार का है, लेकिन लेकर मैं अपना पूरा ख़ानदान जाऊंगी और खाना वहाँ सिर्फ 3 लोगों का तैयार होगा। फिर देखती हूँ कि ये गरीब भिखारी लोग कहाँ से खाना पूरा करते हैं और कैसे इफ्तार कराते हैं। अब की बार तो मैं हानिया का पत्ता साफ करके ही रहूँगी।